8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है। आज हम अष्टम पाठ यक्ष प्रश्नाम पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर यहाँ पर देखेंगे। अष्टम पाठ यक्ष प्रश्नाम जो अपना 8 पाठ है उसमें यक्ष के प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन्हें यहाँ पर समझते हुए देखेंगे। निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न वो होते हैं जिनमें आपको प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और उन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होता है। प्रश्न 1, 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। बिना अपना समय व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पांडवानां कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की जो कथा है उसका वर्णन है। इसका राइट आंसर है ब महाभारते। महाभारत में पांडवों की कथा का वर्णन है। प्रश्न 2, ज्येष्ठः पांडवः अस्ति। जो ज्येष्ठ पांडव कौन थे, सबसे बड़े तो कौन थे, स युधिष्ठिरः। इसका सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न 3, निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखते। आपको प्रश्न 3 का से लेकर 6 तक के प्रश्नों के आंसर एक पद में देने हैं। प्रश्न 3, महाभारते पांडवानां वनवास काल कुत्र वर्णितम् अस्ति। महाभारत में पांडवों के जो वनवास काल है का वर्णन मिलता है वन पर्व में। प्रश्न 4, श्रोत्रिय केन भवति। इसका आंसर होगा श्रुतेन। वेदों का जो अध्ययन होता है वेदाध्ययन से ही श्रोत्रिय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न 5, यक्ष केन प्रश्न करोति अकरोतः। यक्ष किस से प्रश्न करता है। इसका आंसर होगा युधिष्ठिरस्य। यक्ष से यक्ष है जो युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न 6, कया द्वितीयवान भवति। द्वितीयवान कौन है। धैर्य से द्वितीयवान होता है धृत्या, अर्थात जो धैर्य धारण करता है वह दूसरों के साथी से युक्त होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पर। एक वाक्य ने उत्तरम लिखते। प्रश्न का जो आंसर है आपको एक वाक्य में लिखना है। यच्छ युधिष्ठिरेण किमर्थं प्रसन्न अभवत। यक्ष युधिष्ठिर के किस कारण, युधिष्ठिर से किस कारण प्रसन्न होता है। इसका आंसर होगा यक्ष युधिष्ठिरेण निष्पक्षतया धर्मनिष्ठता प्रसन्न अभवत। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको ऐसी ही वीडियो सभी कक्षाओं और सभी विषयों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पर। प्रथम कः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत। सर्वप्रथम सहदेव पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत। सर्वप्रथम जल लाने के लिए तालाब के पास कौन गया था। सहदेव। सर्वप्रथम सहदेव जो पात्र है वह जल लाने के लिए तालाब के पास गया था। इन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं तो आप वीडियो रोककर आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, बुद्धिमान कथम भवति। बुद्धिमान कौन होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवया भवति। जो वृद्धों की सेवा करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। युधिष्ठिर प्रथम कस्य जीवनम यक्षम अयाचत।
युधिष्ठिर किसके जीवन की सर्वप्रथम किसके जीवन की याचना यक्ष से करता है? इसका आंसर होगा युधिष्ठिर प्रथम नकुलम जीवनम यक्ष अयाचत। युधिष्ठिर सर्वप्रथम नकुल के जीवन की याचना यक्ष से करता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 पर। निर्देश दीर्घ उत्तरम लिखते। यह जो प्रश्न है 11 वह दीर्घ उत्तरी है। प्रश्न संख्या 11 है महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवादम स्वशब्देषु लिखत। महाभारत युधिष्ठिर यक्ष संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। इसे हम वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं समझते हुए। महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंतम प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथा अनुसारम वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरंत आसना। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथम सहदेव पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम एकम तड़ागम अगच्छत। सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने पास के एक तालाब पर गया, परंतु नहीं लौटा। परम न प्रत्यागच्छत। एव क्रमेण नकुलार्जुन भीमा अगच्छत। इसी प्रकार क्रम में नकुल अर्जुन भीम वहाँ पर गए, परम ते अपि न प्रत्यागच्छत, लेकिन वे भी नहीं लौट के आए, वहाँ से नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिर तत्रागत्य अपश्यत यत ये चत्वारः अनुजा भूमो निष्प्राणा पतिताः। अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने वहाँ आकर देखा कि मेरे 4 छोटे भाई भूमि पर निष्प्राणहीन अर्थात निष्प्राण पड़े हुए हैं। स तत्कारणम ज्ञातुम इच्छित, और उन्होंने इसके कारण को जानना चाहा। इच्छत सहसा एक विशालकाय यक्ष आगच्छत। अचानक एक विशालकाय यक्ष आया। तेनोक्तम यत मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वं जलम गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुमने पानी लिया तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राणता को प्राप्त करोगे। अनंतरम यक्ष प्रश्नान करोति, और अंत में इसके बाद यक्ष प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्ट अनुजेभ्य जीवनदानेन सहैवं जलम अपि अददातम्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ ही पानी भी दिया। इस तरह जो आंसर है प्रश्न संख्या 11, आप उसका आंसर वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, पाठात तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। पाठ में तृतीया और पंचमी से युक्त पद हैं, उनको आपको देख कर लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे यथा जैसे केन श्रुतेन भूमेः उत्तरेण सर्वेभ्यः। इस तरह आप जो प्रश्न संख्या 12 है उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी विषय भरने के लिए और सभी कक्षाओं की एड ग्रेड बनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपको द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।